हेलो दोस्तों, रोज नई नई दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज की दिलचस्प कहानी को शुरू करते हैं। करुणा सुबह जल्दी जल्दी रसोई में नाश्ता बना रही थी। जैसे ही वह पराठे सेक कर टेबल पर ले आई तो उसने देखा कि उसका पति अनुराग अपना बैग उठाकर ऑफिस के लिए निकल गया है। करुणा ने उसे पीछे से आवाज लगाया, लेकिन अनुराग ने उसकी तरफ मुड़कर देखा भी नहीं और गुस्से से पैर पटकते हुए बाइक उठाकर झट से सड़क पर उसने बाइक दौड़ा दी। करुणा को बहुत दुख हुआ। पति के इस व्यवहार ने उसका दिल तोड़ कर रख दिया था। कल शाम से ही अनुराग उससे रूखा व्यवहार कर रहा था। जब से करुणा के ससुर जी का फोन आया था तब से अनुराग बहुत परेशान हो गया था और जब उसने अनुराग की परेशानी का कारण पूछा तो अनुराग ने कुछ बताया भी नहीं। बस तब से ही करुणा बहुत परेशान थी। सुबह उसने सोचा था कि नाश्ते के बाद वो अनुराग से पूछेगी, लेकिन यहाँ तो अनुराग नाश्ता किए बगैर ही ऑफिस के लिए निकल गया था। करुणा दिन भर बहुत परेशान रही कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण अनुराग इतना रूखा व्यवहार कर रहा है। करुणा और अनुराग की 15 साल पहले लव मैरिज हुई थी। अनुराग ने अपने पापा की मर्जी के खिलाफ करुणा से शादी की थी। इसलिए अनुराग के पापा मनोहर जी करुणा को जरा भी पसंद नहीं करते थे। हालांकि बेटे की खुशी के लिए उन्होंने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया था। बाद में ये लोग गांव भी गए थे, तब भी मनोहर जी ने करुणा से अच्छा व्यवहार नहीं किया था। वो करुणा की तरफ देखते भी नहीं थे और उससे ज्यादा बातें भी नहीं करते थे। करुणा भी उनसे एक निश्चित दूरी बनाकर ही रहती थी। लेकिन कल शाम से जैसे ही अनुराग के पास मनोहर जी का फोन आया था तब से अनुराग इतना चिड़चिड़ा हो गया था कि वो कुछ बात ही नहीं कर रहा था। करुणा घबरा गई थी कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो अनुराग इतना परेशान हो गया है। अनुराग के ऑफिस जाने के बाद करुणा ने अपने 10 वर्षीय बेटे रौनक को तैयार करके स्कूल भेज दिया और घर के काम निपटाने लगी। उसने भी नाश्ता नहीं किया। आज उसका कोई काम करने का भी मन नहीं कर रहा था। दिन भर उसका मूड खराब ही रहा। उसने तय कर लिया था कि अनुराग के ऑफिस से आते ही वो अनुराग के साथ बैठकर सारी बातें साफ साफ कर लेगी, क्योंकि वो ऐसे नहीं जीना चाहती थी। उससे अनुराग की बेरुखी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। शाम को जब अनुराग ऑफिस से घर आया तो उन दोनों का बेटा रौनक ट्यूशन पढ़ने के लिए चला गया था। करुणा कॉफी बना कर ले आई। अनुराग ने उदास मन से कॉफी उठाकर कॉफी का एक घूंट लिया। दोनों चुपचाप कॉफी पीते रहे। कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। कोई भी उस मौन को तोड़ नहीं पा रहा था। आखिरकार हिम्मत करके करुणा ने कहा, अनुराग, कल शाम से ही तुम बहुत परेशान हो। आखिर पापा जी से फोन पर ऐसी क्या बात हो गई जो तुम इतने उदास और परेशान हो गए हो? तुम तो मेरी तरफ ठीक से देख भी नहीं रहे हो। कहते हुए करुणा का गला भर आया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। अनुराग ने गुस्से से कहा कि अगर मैं तुम्हें बता भी दूंगा तो तुम क्या कर पाओगी? करुणा ने उसकी हथेली थामते हुए कहा, अनुराग, तुम एक बार मुझे बताकर तो देखो। क्या पता अगर कोई समस्या हो तो कुछ हल निकल आए। अनुराग गुस्से में कहने लगा कि हल तो है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बात मानोगी नहीं। देखो करुणा, हम शहर में बहुत साल रह लिए, अब हमें गांव वापस जाना होगा। करुणा हैरान रह गई और पूछने लगी कि ऐसी क्या बात हो गई? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? हमें शहर छोड़कर गांव क्यों जाना पड़ेगा? अनुराग ने गुस्से से कहा, देखो, पापा ने कहा कि उनकी तबीयत बहुत खराब रहती है। अब वो अकेले नहीं रह पा रहे हैं और वो शहर आकर हमारे साथ भी नहीं रहना चाहते हैं। उनका कहना है कि हमें चलकर गांव में रहना चाहिए। अब तुम तो जानती ही हो कि मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। इस बुढ़ापे में पापा की देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है। माँ की सेवा तो मैं नहीं कर पाया, लेकिन पापा को मैं इस तरह अकेले नहीं छोड़ सकता। इसीलिए अब मैंने सोच लिया है कि मैं नौकरी छोड़ दूंगा और गांव में पापा के पास जाकर ही रहूंगा।
करुणा ने धीरे से कहा, लेकिन ये कैसे संभव है? यहाँ पर बच्चे की पढ़ाई है, तुम्हारी जॉब है, और फिर हमें शहर में रहने की आदत हो गई है ना। अनुराग गुस्से से चीखते हुए बोला, मुझे पता था कि तुम इनकार करोगी, इसीलिए तो मैं तुमसे नाराज हो उठा था। मैं जानता था कि तुम मेरी बातों का विरोध जरूर करोगी। तुम्हें तो मेरे पिता की परवाह ही नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें गांव चलना होगा, वरना तुम फैसला कर लो कि तुम्हें क्या करना है। मैं बुढ़ापे में अपने पापा को अकेला नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर अनुराग गुस्से में बाइक की चाबी उठाकर फिर से घर के बाहर निकल गया और करुणा फूट फूट कर रो पड़ी। इतने सालों से कितने प्यार से उसने ये गृहस्थी बनाई थी, उसके त्याग और समर्पण का आज अनुराग क्या बदला दे रहा था। बच्चे के फ्यूचर के लिए शहर में रहना कितना जरूरी था। गांव में सुख सुविधाएं भी नहीं थी। ऐसे में वो गांव में रहने की कल्पना भी नहीं कर पा रही थी। ऊपर से ससुर जी का व्यवहार ऐसा था कि वो किसी की बात समझते ही नहीं थे। करुणा ने आज तक उनसे कभी खुलकर बात भी नहीं की थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी परिस्थिति में वो क्या करे। उसे अनुराग पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था कि स्थिति को संभालने की बजाय वो मुझ पर ही गुस्सा कर रहा है। कहाँ गए वो प्यार के वादे, वो कस्में कि मैं तुम्हारी आंखों में एक आंसू भी नहीं देख सकता। और आज देखो, मुझसे मुंह फुलाकर, मुझे रुलाकर कितने आराम से घर से बाहर निकल गया। एक एक दिन का जोड़कर मैंने ये गृहस्थी संवारी। उस समय किसी ने हमारा साथ नहीं दिया था। मैंने कम पैसे में ही घर चलाया, खुद नौकरी की, तब जाकर घर का एक एक फर्नीचर खरीदा। ये बात और है कि रौनक के जन्म के बाद मैंने नौकरी छोड़ दी। आज हमारी कितनी खुशहाल जिंदगी है और अनुराग एक झटके में सब कुछ तबाह कर देना चाहता है। ऐसे कैसे मैं गांव चली जाऊं? ये सब कुछ मैंने अपनी मेहनत से संवारा है। यही तो मेरी दुनिया है। करुणा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने कुछ सोचते हुए अपने ससुर मनोहर जी को फोन लगा दिया। बहू का नंबर देखकर मनोहर जी ने मुंह बनाते हुए फोन रिसीव किया। करुणा ने आवेश में कहा, ससुर जी, मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। मैं गांव में आकर नहीं रहूंगी। आप खुद ही सोचिए, आपके पोते का भविष्य शहर में अच्छा होगा या गांव में अच्छा होगा? आप मेरे पास शहर में आकर रहना क्यों नहीं चाहते हैं? मेरे घर में आपको किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। मनोहर जी व्यंग से बोले, सारी जिंदगी मैं गर्व से जिया हूँ, अब इस बुढ़ापे में दूसरे के घर तो नहीं जाऊंगा। तुम मेरे और मेरे बेटे के बीच में आने वाली होती कौन हो? मेरा बेटा मेरी ही बात मानेगा और तुम्हें गांव आना ही पड़ेगा। नहीं तो मेरे बेटे को छोड़ दो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ससुर जी की बात सुनकर करुणा हैरान रह गई और कहने लगी कि ससुर जी, मैं आपकी बात कभी नहीं मानूंगी। इतना कहकर उसने बुझे हुए मन से फोन रख दिया। देर रात गए अनुराग घर आया। तब तक रौनक खाना खाकर सो चुका था। करुणा ने सोच लिया था कि उसे क्या करना है। वो अनुराग के पास गई और कहने लगी कि देखो अनुराग, मैं तुम्हारी परेशानी समझती हूँ। मैं पापा जी की दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन तुम भी मेरी बात का एक जवाब दो। हम गांव चले चलते हैं, लेकिन कल को रौनक बड़ा होगा। वो कमाने के लिए शहर चला जाएगा। वहाँ उसका फ्यूचर होगा, उसके बच्चों की पढ़ाई लिखाई होगी। और बुढ़ापे में रौनक हमें अपने पास रखना चाहेगा, तो क्या तब तुम जीत पर अड़ जाओगे कि रौनक सब कुछ छोड़ छाड़ कर गांव वापस चला आए? पत्नी की ये बात सुनकर अनुराग थोड़ा शांत हो गया। वो गहरी नजरों से पत्नी की ओर देखने लगा। तो करुणा ने आगे कहा, देखो अनुराग, पापा जी की सेवा और देखभाल तो मैं भी करना चाहती हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे दिल से नहीं अपनाया है, इसीलिए वो मेरे साथ नहीं रहना चाहते हैं। उन्हें तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। इतना कहते हुए उसने कॉल रिकॉर्डिंग सुना दी। पापा की ये बात सुनकर अनुराग स्तब्ध रह गया और सोचने लगा कि पापा को मेरी खुशियों की परवाह जरा भी नहीं है। उसने भरे गले से कहा,
कि करुणा, मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ। मैं भावुक हो गया था और जिद में आकर अपनी गृहस्थी चौपट करने चला था। बुजुर्ग तो अपनी जिंदगी जी चुके होते हैं, उन्हें बच्चों की खुशियों के लिए उनके बारे में भी सोचना चाहिए और थोड़े बहुत समझौते उन्हें भी करने चाहिए। मैं यहाँ पर अपना बसा बसाया घर छोड़कर गांव नहीं जाऊंगा और पापा को ही यहाँ पर बुलाकर रहने के लिए कहूँगा। पति की बात सुनते ही करुणा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए कि देर से ही सही अनुराग ने उसकी बात समझने की कोशिश की। कुछ ही महीनों में अनुराग ने जिद करके अपने पापा को अपने पास बुला लिया था। मनोहर जी शुरुआत में तो ना खुश रहे, लेकिन करुणा और अनुराग ने अपनी सेवा भाव से उनका दिल जीत ही लिया था। रौनक भी अपने दादाजी के साथ बहुत खुश रहता था। वो दादाजी को शाम को पार्क घुमाने के लिए ले जाता था। पार्क में मनोहर जी के बहुत सारे दोस्त बन गए थे। अब उन्हें शहरी जीवन पसंद आने लगा था और वो अपनी बहू से भी खुश रहते थे। हालांकि उन्होंने खुलकर कभी बहू की तारीफ तो नहीं की, लेकिन फिर भी वो मन ही मन खुश थे कि उनके बेटे बहू उनका सम्मान करते थे। करुणा के लिए तो इतना ही काफी था कि उसे अपनी गृहस्थी को नहीं छोड़ना पड़ा। दोस्तों, उम्मीद है ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू।